नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल नेक नामी पर बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रगतिशील दुनिया में जब हम रहते हैं तो एक लौती चीज़ जो हम सबको चाहिए वो है एक ऐशो आराम की लाइफ, एक लग्जूरियस लाइफ जिसे हम एंजॉय कर सकें। लेकिन ये ऐशो आराम, ये सुख सुविधाएं, पैसे कोई काम ना आए अगर हमारी सेहत ही हमारा साथ ना दे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं रह सकते तो हम मस्त नहीं रह सकते। और जब हमें कोई फिज़िकल हेल्थ इश्यू होता है, बुखार खांसी से लेके सर दर्द तक, तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमें पता चल जाता है उसके बारे में, हम इलाज भी करवा लेते हैं। लेकिन जब वो बात मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे आती है तो हम उतने अवेयर नहीं होते। हमें आधे से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में तो पता ही नहीं है, और जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या बीमारी है तो हम उसके प्रिकॉशंस कैसे लेंगे, प्रिवेंशंस कैसे लेंगे, हम उससे बच कैसे सकते हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ इशू के बारे में जिसका नाम है अल्जाइमर्स डिजीज़, AD। और इसके लिए आज हम आए हैं एक एक्सपर्ट के पास जो कि ARDSI कैलकाटा चैप्टर की एडवाइजरी कमेटी की मेंबर हैं, डॉक्टर निशी पुलुगुरथा। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और आप हमारे साथ जुड़ी। मैं सबसे पहले मैं निशी मैम को इंट्रोड्यूस कर दूँ। शी इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द इंटरकल्चरल पोइट्री एंड परफॉर्मेंस लाइब्रेरी कोलकाता, एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड शी इज़ द मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया कैलकाटा चैप्टर। वंस अगेन आई एक्सटेंड अ हार्टी वेलकम टू यू मैम। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको अल्जाइमर्स के बारे में कब पता चला और आप ARDSI से कैसे जुड़े? देखो, मुझे अल्जाइमर्स का मतलब, मुझे लगता था कि मुझे पता था अल्जाइमर्स का मतलब क्या है, और लेकिन जब मैं इसके साथ और भी नज़दीक से जुड़ी तब मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता चला। मैं अल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया से इसलिए जुड़ी क्योंकि मेरी मम्मी का डायग्नोसिस हुआ था अल्जाइमर्स। तो तब जो न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने डायग्नोसिस की उन्होंने मुझसे बोला कि मैं इस संस्था से जाके मिलूं, इनकी जो सेक्रेटरी है उनसे जाके मिलूं। तो उस तरीके से मैं इनसे जुड़ी। तो मैम, अल्जाइमर्स वास्तव में किस टाइप की डिजीज़ है और उसके सिम्टम्स क्या है? मतलब अगर हमें अल्जाइमर्स है तो हमें कैसे पता चल सकता है कि हमें अल्जाइमर्स है? अल्जाइमर्स डिजीज़ भूलने की बीमारी सब लोग बोलते हैं, राइट। एक्चुअली जो इसका जो और भी चौड़ा जो टर्म है वो टर्म है डिमेंशिया, राइट। डिमेंशिया कई प्रकार के होते हैं और उसमें से एक प्रकार है अल्जाइमर्स डिजीज़, राइट। और अल्जाइमर्स डिजीज़ सबसे कॉमन टाइप डिमेंशिया है, सबसे कॉमन टाइप का है। और किस तरह पता चले, देखिए जैसे हम लोग शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसी तरह एक्चुअली हमें चाहिए कि हम लोग ब्रेन टेस्टिंग भी करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये नहीं होता है। जब तक हम लोग बीमार नहीं पड़ जाते तब तक हम लोग डॉक्टर नहीं दिखाते हैं, यस, राइट। तो और ब्रेन की समस्या के लिए तो और भी नहीं दिखाते हैं, यस, ट्रू। हाँ, इसीलिए जब तक अल्जाइमर्स का डायग्नोसिस होता है तब तक काफ़ी हद तक वो डिटीरियोरेशन हो चुका होता है, एक्चुअली बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ, और मैं इसलिए ही बात करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की अल्जाइमर्स थी एंड मैं उनकी प्राइमरी केयर गिवर थी। एंड इसकी जो पहला जो सिम्टम है वो है भूल जाने का, राइट। लेकिन प्रॉब्लम है कि भूल तो हम लोग बहुत कुछ जाते हैं, ट्रू। जब हम लोग बहुत छोटे भी होते हैं उम्र में तब भी हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं, राइट। सो कौन सा भूलना अल्जाइमर्स या डिमेंशिया है और कौन सा नॉर्मल है, इसके बीच का जो अंतर है ये इतना थिन और वीक है कि पता चलना बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन अगर भूलने का जो हम लोग भूलते हैं, अगर से फॉर इंस्टेंस हम लोग चाबी, जैसे चाबी का गुच्छा बहुत कॉमन भूलने की है, राइट। चश्मा भूल जाता है, ये सब बहुत कॉमन है। बट सपोज कोई किसी ने आपने देखा कि कोई अपना हवाई चप्पल जाके फ्रिज में रख रहे हैं, या फिर चाबी का गुच्छा ऐसे जगह रख रहा है जैसे फ्रीजर के अंदर सपोज, और ये एक बार नहीं बहुत बार हो रहा है। और ये भूलना जो है, इंस्टेंसेस भूलने की है, ये थ्रू आउट द डे डिफरेंट टाइप में हो रहा है, ओके। तो हमको क्या देखना है कि कितने अंतर में ये भूलना हो रहा है। जैसे मैंने बोला, हम लोग कभी ना कभी ये भूल जाते हैं करना, वो भूल जाते हैं, लिख के रखते हैं, रिमाइंडर सेट करते हैं वगैरह वगैरह। पर अगर ये भूलने का जो इंस्टेंसेस है ये अगर बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है और ऐसे चीज़ भूल रहे हैं जो हमने कभी नहीं भूला,
जो खटक रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो खटकेगा कि ये तो नॉर्मल नहीं है, तब बहुत ज़रूरी है कि आप सही डॉक्टर को दिखाएं। या अगर आपके शहर में अल्जाइमर सोसाइटी है, अल्जाइमर सोसाइटी जिससे मैं जुड़ी हूँ, कोलकाता चैप्टर, ऐसे बहुत सारे इनके ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया, उनसे मिले। तो उनकी प्राइमरी जो करना चाहिए कि ब्रेन का हेल्थ कैसा है वो टेस्ट करते हैं, राइट। सो कभी कभी एंजाइटी होने से, कभी कभी नर्वसनेस से भी मनुष्य भूल करते हैं। सो अगर वो पैटर्न कुछ दिख रहा है और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, फिर वो एक ब्रेन हेल्थ का एक मेमोरी स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। तो हम और ऐसा नहीं है कि मेमोरी स्क्रीनिंग कराने से ही डिमेंशिया होगा या अल्जाइमर्स होगा, ऐसा नहीं है, पर ये एक शुरुआत, हमें हिंट मिल जाता है। हाँ। तो हमें अगर पता चल जाए, एक बार हिंट मिला कि हमें अल्जाइमर्स है, तो उसके बाद हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सिम्टम है वो है ये भूलना, राइट। एंड एज आई सेड, ये भूलने का अवसर इंक्रीज हो जाएंगे, इंस्टेंसेस इंक्रीज होंगे। एक ही बात को सपोज आप बहुत बार बोलेंगे। देखिए, हम लोग जो टीच करते हैं, हम लोग वैसे भी एक ही बात बहुत बार बोलते हैं। एटलीस्ट मिनिमम तो मैं हर बात 2 बार बोलती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स को 24 साल से पढ़ा के आदत सी हो गई है अभी। लेकिन अगर ये रेपिटिशन मैं 10 बार करती हूँ, एक चीज़ बोलने बैठी हूँ, वो 10 बार करती हूँ और 10 बार मैं उसी उत्साह से उसी टाइप में बोल रही हूँ, तब फिर कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आपको कभी भी लगे कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, तब डॉक्टर दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर मीन साइकेट्रिस्ट? नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट। ओके। न्यूरोलॉजिस्ट एंड स्पेसिफिकली ऐसा कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो डिमेंशिया, अल्जाइमर्स का स्पेशलिस्ट, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। फिर कभी जो ऐसा, ये एक सिम्टम है। एक और सिम्टम है, कोई सामान जिसको हम लोग, से फॉर इंस्टेंस एक कागज़ जो हम फाइल में रखते हैं, वो मिसप्लेस कर रहे हैं। छोटे मोटे मिसप्लेसमेंट तो हम लोग करते हैं, बट अगर ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है, तब चांसेस है, तो तब एक बार मेमोरी स्क्रीनिंग कराना चाहिए। ब्रेन, जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, वैसे ही एक बार मेमोरी स्क्रीनिंग, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो सजेस्ट करेगा, या आप अल्जाइमर्स सोसाइटी जो आपके शहर में है वहाँ जा सकते हैं, वो लोग करवाएंगे। तो अगर आपका डायग्नोसिस आया कि हाँ शायद हो सकता है, देन न्यूरोलॉजिस्ट आपसे और भी टेस्ट कराएगा। उसमें से वो आपसे एक CT स्कैन कराएगा, वो MRI कराएगा, ब्लड टेस्ट, यूजुअल ब्लड टेस्ट भी कराएंगे, और एक बहुत लंबा चौड़ा न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है, वो करवाएंगे टू फाइंड आउट डायग्नोसिस फाइनल करने के लिए कि हाँ डिमेंशिया है, और अगर डिमेंशिया है तो किस तरह का डिमेंशिया है। कभी कभी स्ट्रोक के बाद डिमेंशिया होता है, इसको वास्कुलर डिमेंशिया कहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के बाद, और ये बहुत यंग एज में भी होता है, क्योंकि स्ट्रोक तो यंग एज में भी होता है ना। सो अगर ये वास्कुलर डिमेंशिया है या फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स डिजीज़ है, सो कौन सी है, ये आफ्टर अ सीरीज ऑफ टेस्ट जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो आपको बता सकेगा। और मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ अल्जाइमर्स ही नहीं या किसी भी और मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, तो आप साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले ये मत सोचें कि लोग बोलेंगे कि हम पागल हैं, या ये सब बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले कंसर्न करना चाहिए डॉक्टर के साथ। जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हम जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वैसे जब हमें मेंटल हेल्थ इशू होता है तो हम साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको, आई मीन एवरीबडी शुड टेक अकाउंट ऑफ दिस, कि अगर कोई भी समस्या है, शारीरिक हो या मानसिक हो, अगर शारीरिक हो उसमें भी केमिकल्स का ही प्रॉब्लम है, और अगर मानसिक भी हो वहाँ भी केमिकल्स का ही प्रॉब्लम है। सो अगर कोई भी इशू हो, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मैम, हमने सुना है कि 60 to 70% अल्जाइमर्स के केसेस आगे जाके डिमेंशिया का रूप ले लेते हैं, जो कि डेडली हो सकता है। तो डिमेंशिया एग्जैक्टली क्या सिर्फ भूलने की बीमारी से रिलेटेड बात है, या फिर अल्जाइमर्स ही क्यों 60 to 70% डिमेंशिया बनता है? नहीं, जैसे मैंने बोला, डिमेंशिया इज़ द ब्रॉडर टर्म। डिमेंशिया के बहुत प्रकार हैं, ठीक है। उसमें से एक है वास्कुलर डिमेंशिया, एक है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, और उसका एक प्रकार अल्जाइमर्स डिजीज़ है, राइट। सो अल्जाइमर्स डिजीज इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया, और ये मोस्ट कॉमन प्रकार का डिमेंशिया है, राइट। सो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को हम एक साथ ही यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू, राइट। सिर्फ ये बात जानना है कि अल्जाइमर्स डिजीज इज अ काइंड ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया का एक प्रकार है, राइट। और डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है, राइट। और डिमेंशिया हो या अल्जाइमर्स डिजीज़ हो, इसका एक ही प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस के बाद
न्यूरोलॉजिस्ट आपको मेडिसिन देते हैं, बट ये जो मेडिसिन है ये मेडिसिन क्योर नहीं करते, क्योंकि ये डिमेंशिया या कोई प्रकार का डिमेंशिया इंक्लूडिंग अल्जाइमर्स डिजीज़ ये एक डिजेनरेटिव डिजीज़ है। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये और भी खराब होता जाएगा। और हमने भी सुना है कि अल्जाइमर्स का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। नहीं, डिमेंशिया का भी कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। जो मेडिसिन डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट देंगे आपके टेस्ट के बाद, वो मेडिसिन क्या करेगा, ये जो रेट ऑफ डिजेनरेशन है, ये जो खराब होते जाएगा उसका जो रेट है उसको स्लो करेगा। राइट, सो शायद जो 5 साल में होगा उसको 10 साल से, इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। सो ये जो रेट ऑफ डिजेनरेशन है उसको स्लो करेगा, पर इलाज बिल्कुल नहीं है। इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है ना, सिर्फ भूलना तो सिर्फ एक छोटी सी पॉइंट है इन डिमेंशिया। दिस इज जस्ट वन स्मॉल थिंग। इससे और भी बहुत बहुत इश्यूज हैं। सबसे बड़ा जो इशू है कॉग्निशन इफेक्ट होता है। मतलब मैं सुबह उठ के मुझे ब्रश करना है, हाउ डू आई नो दैट? क्योंकि मेरी कॉग्निशन, माई थिंकिंग टेल्स मी। राइट, व्हाट हैपन्स इन डिमेंशिया इज दैट हमारे जो नर्व्स है ब्रेन में, इसके ऊपर कुछ प्रोटीन के डिपॉजिट जम जाते हैं, ठीक है? और ये जमना एक बार जब शुरू होता है तो वो चलता जाता है। अब हमारा ब्रेन पूरे बॉडी का, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा मस्कुलर एक्शन, मैं ये हाथ जो हिला रही हूँ या जो मैं बोल रही हूँ, सब कुछ मेरा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और इसमें मल्टीपल कुछ है। मतलब मैं जब बोल रही हूँ मैं ये भी सोच रही हूँ कि अगला मैं क्या बोलूँ, या मैं जब हाथ हिला रही हूँ बट मैं क्यों हाथ हिला रही हूँ, ये भी कंट्रोल है। पर जैसे ही नर्व्स पे ऊपर प्रोटीन डिपॉजिट बढ़ते जाएंगे, ये जो नर्व्स जो हमारा पूरा एवरीथिंग संचालन करते हैं, वो स्लोली अपना काम करना बंद कर देंगे। और जैसे जैसे नर्व अपना काम करना बंद कर देंगे, वो आपके शारीरिक, सिर्फ शारीरिक नहीं, आप जैसे बिहेव करते हैं उस पर भी वो असर डालेगा। राइट, सो अल्जाइमर्स या डिमेंशिया जिसको होता है, अपार्ट फ्रॉम मेमोरी लॉस जो शुरुआती तौर पे होता है, इससे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि वो आदमी शायद अपने घर के सामने ही खड़ा है पर घर को पहचान नहीं पा रहा। ओह माय गॉड। राइट, या फिर उसने खाना हाथ में लिया पर उसका वो क्या करे वो सोच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो नर्व्स गड़बड़ कर रहे हैं। राइट, सो ये जो नॉर्मल है, हम लोग खाना लेके मुंह में डालते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल है, बचपन से ही हम लोग करते आते हैं, पर ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स बोल रही हूँ, अब इमेजिन कीजिए ये एग्जाम्पल्स और भी बढ़ जाए। राइट, सो वो सुबह उठ के ब्रश करना भूल जाए, ओके, और टाइम पूरा गड़बड़ हो जाता है। आपको पता है कि अब कितना टाइम है, आप घड़ी भी ना देखो तो भी यू कैन अंदाज लगा सकते हैं कि सो एंड सो टाइम हुआ है। राइट, बट अगर मेरा कॉग्निशन ही इफेक्ट हो रहा है, मेरा थिंकिंग ही इफेक्ट हो रहा है, तो ये सब तो मेरा सब उलट पुलट हो जा रहा है। टाइम, डेट, ईयर, तो मुझे रात को सडनली मेरे को लगा कि मुझे भी नहाना है। तो समवन हु हैज डिमेंशिया अल्जाइमर्स कैन डू दैट। राइट, या फिर खाना खा लिया, आपको कैसे पता है कि खाना खा लिया, पेट भर गया? आपको लगता है ना पेट भरा हुआ? फीलिंग आती है कि पेट भरा हुआ। आपको फीलिंग कैसे आती है? क्योंकि स्टमक से सिग्नल तो ब्रेन तक जा रही है। अगर यही पर प्रॉब्लम हो रहा है तो सिग्नल नहीं जा रही है। आपने खाना खाया और उसके तुरंत बाद बोलेंगे मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। ओह माय गॉड। राइट, सो क्या होता है ना, ये जो छोटे छोटे ये जो डेली लाइफ अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस हुए हैं कि नहा के बाथरूम से जस्ट निकल आए, या फिर जो कपड़े पहने हैं कुछ लगा कि कपड़ा चेंज करना है, खुले, फिर भूल गए कि एक और कपड़ा डालना है और निकल गए। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रेन्स में जो नर्व्स है वो सब प्रॉब्लम कर रहा है। सो क्या हो रहा है ना, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत हो जाएगा। राइट, और ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होगी ये इंक्रीज होती जाएगा। ऐसा भी होगा कि खाना मुंह में रखेंगे और उसको हम चबाना भूल जाएंगे, खाने को साइड में रख दिए। अब खाने को अगर बहुत टाइम साइड में रख दिए वो तो भूल भी जाएंगे, वो तो चोक भी हो सकते हैं, और चोकने से इट कैन गेट वेरी फेटल ऑल्सो। राइट, सो दीज वो बात करना भूल जाते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग घर वालों के नाम भूल जाते हैं। हाँ, तुमसे शायद बात करेंगे बट तुमको प्लेस नहीं कर पाएंगे कि तुम कौन हो, पहचानेंगे नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम चलना भी भूल जाएंगे। सिर्फ भूलेंगे नहीं, क्योंकि नर्व्स डैमेज हो रहे हैं, तो वो जो नर्व्स जो रेगुलेट करते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडीली फंक्शंस वो भी तो डैमेज हो जा रहे हैं। तो नॉर्मल जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। मेरी मम्मी फॉर इंस्टेंस बात करना भी भूल गई थी। राइट, सो ऑलमोस्ट से 2 साल मेरी मम्मी तो कुछ भी नहीं बोली। राइट, सो अब ये प्रॉब्लम्स जो है ये अनगिनत है, एक मेमोरी इज जस्ट द बिगिनिंग। सो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, बहुत बहुत ज़्यादा।
आपकी मम्मा डायग्नोसिस के बाद कितना इम्प्रूव कर पाई थी? इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, ओके। इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो जो रेट ऑफ डिजेनरेशन वो थोड़ा स्लो होगा, इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, देयर इज नो क्योर। इसीलिए अवेयरनेस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि अगर आपको हल्का सा हिंट भी मिल रहा है कहीं पे कि आपको अल्जाइमर्स या इस तरह की कोई भूलने की बीमारी है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, उनसे कंसल्ट करें। एक्चुअली जब ये पहले जो साइंस दिखते हैं ना, जब फर्स्ट फिजिकल साइंस जब दिखते हैं, तब तक ऑलरेडी 25% डैमेज हो गया ऑलरेडी, राइट। इसीलिए वेस्ट में, पश्चिम में बहुत मेमोरी पे ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि जैसे हम लोग रेगुलर ब्लड टेस्ट एक्सेट्रा करते हैं, वैसे भी मेमोरी स्क्रीनिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैम, तो कौन से वो लोग होते हैं जो प्रॉन होते हैं अल्जाइमर्स के, मतलब जिनको अल्जाइमर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? ये डेफिनेटली बोलना बहुत मुश्किल है, बट जेनेटिक कॉजेज तो है। मतलब जैसे मेरी मम्मी को थी तो मेरे चांसेस ज़्यादा है, ओके, जेनेटिक है। एक तो ये है, दो है लाइफस्टाइल। इट्स लाइक एनी लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे हम लोग फिजिकली फिट रखें, अगर शुगर है, प्रेशर है, कोलेस्टेरॉल है, तो डॉक्टर्स विल टेल यू 40 के बाद एक्सरसाइज करो, खाना कंट्रोल करो, कीप योर सेल्फ बिजी, बहुत सोशली अपने आप को बिजी रखें, कामों में उलझे रहे, जितना काम कर सके उतना करें, बहुत दोस्तों से मिले, ऐसा कुछ इन्वॉल्व करे, अपने आप को इन्वॉल्व करे जो आपको एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेंट दे। मतलब आप टीवी देखिए, बट टीवी में क्या है ना, वो बहुत पैसिव होता है, राइट। बट अगर आप किताब पढ़े, या फिर आप कोई पजल करें, या फिर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, या फिर कोई नया भाषा सीखे, सो क्या होता है ना, इंटेलेक्चुअली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, डेवलपमेंट हो रहा है। सो इट्स बेस्ट टू कीप oneself बिजी, बहुत बिजी। एंड सेकेंडली इज अपने आप को फिट रखिए। जैसे बाकी जो भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है उसके बारे में जो बोलते हैं, तो सेम थिंग हियर, अपने आप को फिट रखिए। बट कब किसको होगा ये अभी तक तो डेफिनेटली नहीं बता सकते। सो ये बेसिकली एज के साथ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज मैंने पढ़ा है कि 50 मिलियन पीपल जो है उनको, मतलब दुनिया में 50 मिलियन लोगों को 60 के बाद अल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नॉट नेसेसरली, क्योंकि देर आर एग्जाम्पल्स पीपल हैविंग इट इन 50 ऑल्सो, 50 एंड स्ट्रोक से जो होते हैं वास्कुलर डिमेंशिया, वो तो 40-30 में भी होते हैं। ओह माय गॉड। तो सपोज़ कि हमें पता चला कि हमारे फैमिली मेम्बर्स में किसी को, या फिर हमारे किसी रिलेटिव को, या किसी फ्रेंड को, एक्वेंटेंसेस को, या किसी को, हमारे जो हमारे नोन पर्सन है उनमें से एल्जाइमर्स है, तो एज अ सोशल बीइंग हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जब डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस एकदम शुरुआत में होती है, डॉक्टर का काम मोरलेस सब खत्म हो जाता है। ओके। उसके बाद तो कुछ करना नहीं है। आई मीन वो जो मेडिसिन दिए हैं वही देंगे, शायद डोज बढ़ाएंगे, डोज कमाएंगे, दैट्स इट, राइट। जो अब प्रॉब्लम जो है वो फैमिली मेम्बर को डील करना है, राइट। और फैमिली के लिए ये बहुत बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज जिनको आप एक तरीके से देख चुके हो इतने सालों में, वो ड्रास्टिकली धीरे धीरे चेंज हो रहा है, राइट। सो वो आपके ऊपर वो एक बहुत इमोशनल स्ट्रेस होता है, जैसे लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि उनको ही तो डील करना पड़ता है। समझिए, सुबह उठ के वो खाना खाई और तुरंत उसके बाद आके बोलती है कि मैंने कुछ नहीं खाया, राइट। अब घर वाले शायद बोलेंगे, अगर बहू ने खाना खिलाया तो अदर्स पीपल माइट से कि बहू ने खाना नहीं दिया, यस, पर उन्होंने दिया, इनको याद नहीं है कि उन्होंने खाया, यस, राइट। सो इससे क्या होता है ना, बहुत और भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स के लिए घर वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत बहुत। और एक और बात है कि आपको पता नहीं है कि कब ये कैसे बिहेव करेंगे। कभी कभार जिनको डिमेंशिया, अल्जाइमर्स हुआ है, कभी कभार आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, देयर बी टाइम्स व्हेन एब्सोल्युटली थिंकिंग इज ऑल राइट, शुरुआती तौर में, पर कभी कभार ऐसा गड़बड़ होगा कि यू डोंट इवन रियलाइज क्या हो रहा है ये। सो आपके लिए भी ये समझना, घर वालों को ये समझना और ये समझना कि कैसे डील करें, ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। बहुत लोगों को बहुत हैलुसिनेशंस होते हैं, बहुत बहुत हैलुसिनेशन। और जब हैलुसिनेशन होते हैं, मेरी मम्मी को जैसे बहुत हैलुसिनेशंस होती थी, और आके जब मेरी मम्मी बोलती थी अबाउट इट, मुझे तो पहले समझ में नहीं आता क्यों बोल रही है ऐसा, फिर बाद में समझ में आया कि हैलुसिनेशन है, राइट। सो देयर इज नो वे इन विच द फैमिली मेम्बर्स कैन बी प्रिपेयर। हाँ, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, जब वो एक्चुअल होता है ना अपने घरों में,
तब वी डोंट नो हाउ टू डील विद इट, बिकॉज जिनके साथ हो रहा है वो तो हमारा परिवार का कोई है, किसी के माँ है, किसी के फादर है, किसी के सिस्टर है, ब्रदर है, वाइफ है, हस्बैंड है. सो यू डोंट नो, क्योंकि आपने एक तरह से उनको देखा और अभी उसी अ डिफरेंट चेंज कमिंग इन. तो ये चेंज के साथ यूज टू होना, यूज टू कभी भी नहीं होते हम लोग, बट लर्निंग टू डील विद इट, दिस इज़ अ वेरी वेरी मेजर इशू, क्योंकि केयर गिविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने जैसे बोला, डॉक्टर का काम डायग्नोसिस और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद ख़त्म हो जाती है. मेजर वर्क इज़ द केयर गिविंग. ओके. क्योंकि you have to make the person feel comfortable. And we also have to keep patience. Lot, and it's not easy. It is not easy. Right? So it's very very difficult. क्योंकि for instance एक बहुत common चीज़ है जो people with dementia, Alzheimer's कहते हैं, वो घर में रहेंगे और तुमको बोलेंगे कि मुझे घर जाना है. Oh my God. Right? और अगर मेरी मम्मी तो बहुत बोलती थी, so initially मैं बोलती हूँ तो घर पे हो, थोड़ी देर सुनी, चली गई, फिर वापस आई, मुझे घर जाना है. राइट. और हमारा नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तुम तो घर पे हो, बार बार क्यों बोल रही हो. हम इरिटेट हो जाते हैं, हमको गुस्सा भी आ जाता है, ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है. राइट. और हमको ये समझना कि मेरी मम्मी इसलिए बोल रही है क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगेगा. मैं समझूँ फिर मैं डील करूँ. मतलब हर बार मेरी मम्मी मुझे आके बोलेगी घर जाना है, तो माई रिस्पॉन्स शुड बी कि ठीक है चलेंगे, थोड़ी देर बाद चलेंगे. Yes. ये तुम कितनी बार बोलोगे. True. राइट. ये कितनी बार बोलोगे. या फिर डिस्ट्रैक्ट करना, किसी और चीज़ की तरह उनको अट्रैक्ट करना, ये समझने के लिए भी बहुत वक्त लगेगा. राइट. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और हर दिन एक नई प्रॉब्लम, हर दिन एक नई डिफ़िकल्टी, हर दिन कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगता है सब कुछ मोर और लेस नॉर्मल, बट देन देयर आर सम डेज एंड यू डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू हैपन. राइट. सो केयर गिवर जो होते हैं, मतलब जो प्राइमरी केयर गिवर जिसको बोलते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि उनकी ही देखभाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. राइट. क्योंकि देखो, एक फैमिली मेम्बर हो या लव्ड वन हो, सो जितना भी उनको डिमेंशिया हो, जितना भी नर्व्स ठीक से काम नहीं करे, फॉर इंस्टेंस इवन व्हेन माय मदर बात भी करना भूल गई, चलना फिरना भी बिल्कुल भूल गई, तब भी मुझे देख के शी ऑलवेज यूज्ड टू स्माइल. राइट. और एकदम टुवर्ड्स द एंड जब स्माइल भी नहीं होता, तब तुम आँख देख के यू कुड से दैट नहीं, मैंने शी अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज समवन विथ whom she is familiar. Okay. दिस इज समवन a loved one. राइट. सो प्राइमरी केयर गिवर जो है, उनका काम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. मैम थैंक यू सो मच, आपने डिमेंशिया के बारे में, अल्जाइमर्स के बारे में बहुत कुछ बताया. लास्टली आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज यही कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को मल्टीपल टाइम शेयर कीजिए, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस. लोगों को इस विषय पे बात करना ज़रूरी है. 1 in 3 persons in every 3 seconds is diagnosed with dementia. Oh my God. Okay. और अभी तो लाइफ स्पैन भी बहुत बढ़ गया हम लोगों का, और because of this you have more and more instances of people having dementia and Alzheimer's. So because it has to be diagnosed early, और डायग्नोसिस के बाद जो करना है, घर वालों को ही करना है, केयर गिवर को ही करना है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अवेयर कि ऐसा कुछ है जिसका नाम डिमेंशिया है, ऐसा कुछ है जिसका नाम अल्जाइमर्स है. इसके बारे में जितना हम बात करें, जितना हम ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करें, जितने इस सब्जेक्ट के साथ हम एंगेज करें, उतना हमारे लिए अच्छा है. थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी. थैंक यू वंस अगेन. आई एम श्योर दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस. इवन आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. थैंक यू सो मच. एंड अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपको ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड या हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई और वीडियोज़ चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. जैसा कि मैम ने कहा, अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उनको भी इस बारे में पता चल सके. Thank you so much for joining us. Stay happy, stay healthy and stay tuned with Nek Nami. Thank you.